हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग ट्वेल्थ क्रैश कोर्स देख रहे हैं और ट्वेल्थ क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि हम लोग शॉर्ट कोर्स है ना, शॉर्ट कोर्स 12 शॉर्ट कोर्स देख रहे हैं। और ट्वेल्थ शॉर्ट कोर्स बेटा क्या करता है, ये टॉनिक कोर्स है, ये वाइटमिन्स कोर्स है जो आपके है ना रिजल्ट को क्या करने वाला, एक्टिवेट करने वाला है, रिजल्ट को बढ़ाने वाला है। अगर आप अभी भी है ना 12 की तैयारी है ना शुरू नहीं कर पाए हैं और मन में कंफ्यूजन चल रहा है, मन में टेंशन हो रहा है कि हम कैसे कर पाएंगे, तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए। और हम आपको प्रत्येक लेक्चर में हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और 90 प्लस प्लस मार्क्स लाने की है ना गारंटी देने वाले हैं हम आपको। तो आप पढ़ाई करें बेटा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें। और इसके बाद हम लोग पढ़ना है ना जारी रखें, हमेशा कंटिन्यूअस रखें, तभी आपका बेहतर रिजल्ट का मतलब क्या हो बेटा, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूटी जरूरी है ना। जैसे कि आप बात करें, एक बात आपको बताते हैं कि जब श्री राम लंका जा रहे थे तो वहां पर ब्रिज बन रहा था समुन्दर में, तो बहुत सारे बंदर जो है ना पत्थर ले जाकर डाल रहा था। उसी में एक छोटी गिलहरी भी पत्थर डाल रही थी और गिलहरी का साइज छोटा था तो वो छोटे छोटे पत्थर को ले जाकर के डाल रही थी। तो एक बंदर देखा, अरे तुम क्या करेगी, तुम बड़े पत्थर से क्या होने वाला है, उसे उठाकर फेंक दी और वो श्री राम के चरणों के पास जाकर गिरी। और वो श्री राम को बोली कि भगवान आप हमें इतना छोटा क्यों बनाए, हमें भी बड़ा बनाते और हम भी बड़ा बड़ा पत्थर डाल देते वहां, तो आज हमें कोई उठाकर नहीं फेंकता। तब श्री राम बोले कि नहीं, तुम जितनी बड़ी हो तुम अपने क्षमता के अनुसार काम कर रही हो, बस यही सबसे बड़ा बात है ना, यही सबसे बड़ा बात है। मतलब आपको भी अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए, है ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि फलना 10 घंटा पढ़ रहा है तो है ना मेरा रिजल्ट कैसे होगा, नहीं। कोई जो होता है ना सिर्फ 10 घंटा पढ़ता है ना, पढ़ नहीं पाता है, वो उस लेवल से है ना कर नहीं पाता है। आप 2 ही घंटा पढ़ें, आप 3 घंटा पढ़िए, बस धीरे धीरे है ना अपने लेवल को बढ़ाइए और धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाइए, आपका बढ़ते जाएगा और आप कर सकते हैं और बेहतर सफल हो सकते हैं बेटा। इसी तरह से है ना अपने पहले प्राइमरी क्षमता को मान लें कि आप में 2 ही घंटा पढ़ने की क्षमता है, आप शुरुआत में 2 ही घंटा पढ़ें, धीरे धीरे अपने आप आपका स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा। जैसे आपको लगता है ना कि भाई 2 घंटा पढ़ते हैं उसके बाद मन जो है इधर उधर बिखरने लगता है, इधर उधर भटकने लगता है मन, और मन कंसंट्रेट नहीं होता, तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आप 2 ही घंटा पढ़ें, अगले दिन 2 घंटा पढ़ें, उसके अगले दिन 2 घंटा पढ़ें, धीरे धीरे 2 घंटा से फिर अपने आप लगने लगेगा कि मेरा कंसंट्रेशन बढ़ने लगा है, तो 3 घंटा करिए, 4 घंटा करिए, बस धीरे धीरे बढ़ाते चलिए ना, अपने आप क्षमता बढ़ जाएगा और आपका है ना क्षमता इतना बड़ा हो जाएगा कि आप 12 तो कर ही लेंगे, जेईई मेन, नीट और एडवांस भी करने की क्षमता आप में आ जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो यही बात हम आपको बता रहे हैं। हम आपको एक और बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि हम आपको है ना केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे हैं, आपको फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी भी पढ़ाने वाले हैं। मीन्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर है ना आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग बात करें। और चलिए बेटा, हम लोग यहाँ पर बात तो केमिकल काइनेटिक्स के कर रहे थे जो हम आपको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, आपको क्या बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है, यहाँ केमिकल कंपाउंड, है ना, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल कंपाउंड। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में
केमिकल कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। मीन्स यहाँ पर केमिकल कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट यहाँ फ्लो कराने वाला है ना। केमिकल कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने वाला है। और ये कहाँ होता है बेटा, आपको दिखता है बैटरी में। क्या है बैटरी में, क्या हम लोग ट्रांसफार्मर लगाए क्या, नहीं। उसमें करंट कहाँ से डेवलप हो रहा है, तो उसमें करंट केमिकल कंपाउंड से डेवलप हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही चीज बातें को हम लोग को पढ़ना है। और यहाँ पर बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बातचीत को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। और वो 3 पार्ट्स क्या होने वाला है आपका, फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, कंडक्टेंस, है ना। लेकिन पहले हम आपको थोड़ा सा कंडक्टर पढ़ाएंगे और कंडक्टर के बारे में बताएंगे। मीन्स यहाँ पर बेटा आपको कंपाउंड की बात करें सबसे पहले, यहाँ पर हम आपको, है ना, 3 पार्ट्स में पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहला बात आपको हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं, कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, है ना। केमिकल कंपाउंड आपको बताना चाहते हैं। इस चैप्टर के अनुसार से केमिकल कंपाउंड आपका 3 टाइप्स का होगा बेटा, 3 टाइप्स का होगा केमिकल कंपाउंड। और वो 3 टाइप्स आपका कौन सा होगा, फर्स्ट जो होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड जो होगा वो आपका, इस तरह से करिए, ऐसा करते हैं इसे हम, फर्स्ट में 2 ही टाइप्स आपको बता रहे हैं, है ना। और सेकेंड होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे बेटा, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप कहने वाले हैं किसे, कोवैलेंट कंपाउंड को, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट, या कह सकते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड को, नॉन आयनिक कंपाउंड को, है ना। आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, कोवैलेंट को या नॉन आयनिक को, जो आयन में डिकम्पोज नहीं होता हो। और इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है, 2 टाइप्स का होगा। और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस चैप्टर में आपको ये चाहिए, आपके एग्जाम में चाहिए, आपके, है ना, 12 के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होगा। और इस तरह से आप इसके लिए बातचीत कर रहे हैं। आइए, तो अब आप कहेंगे ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपका यूज हुआ है। आपको जो बताए थे सॉल्यूशन चैप्टर में नॉर्मल सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर में क्या बताए थे, नॉर्मल सॉल्यूट। और वो नॉर्मल सॉल्यूट कौन है बेटा, आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो एबनॉर्मल था वो कौन है बेटा, आपका इलेक्ट्रोलाइट। एब नॉर्मल जो आयन में टूट जाए, है ना, सॉल्ट था, है ना, आपका एसिड बेस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्ट था जो आपका क्या है, इस, है ना, टूटने वाला है आयन में, उसे कहिए इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इसे आप एक और वर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं, आयोनिक, आयनिक कंपाउंड, है ना। जो आयन में, एनायन और केटायन में टूट जाए उसे क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। और ये नॉन आयनिक है। और जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा आपका, आप ग्लूकोज यूज करें, शुगर, और यहां पर आप यूज कर सकते हैं अल्कोहल, यूरिया, बेटा ये सभी आपका ग्लिसरॉल, ये सभी आयन में नहीं डिकम्पोज होता है। ये सभी क्या है, एक मॉलिक्यूल डालिएगा एक ही रह जाएगा, है ना। आप एक मॉलिक्यूल डालेंगे एक ही रह जाएगा। लेकिन अगर इसे आप एक मॉलिक्यूल डालेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आयन होगा वो तो उसके कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड होगा ना बेटा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग, इसके लिए बात कर लेते हैं हम लोग। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, जो वाटर में कंप्लीट आयोनाइज ना हो, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो
इन्वर्टर does not complete ionize, है ना, डज नॉट कंप्लीट आयोनाइज। तो ये आपका है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, तो आप यहां पर एग्जाम्पल लेंगे वीक एसिड और लेंगे वीक बेस और लेंगे हम लोग वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, है ना। सॉल्ट किसका होगा, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। और वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट क्या होगा बेटा, तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं अमोनियम साइनाइड, है ना, या आप ले सकते हैं सिल्वर साइनाइड, या फिर आप और भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारा है, सिल्वर एसिटेट भी है। ऐसा करिए सिल्वर एसिटेट हम लोग ले लें। ये सभी आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट माना जाएगा। लेकिन सॉल्ट जो होता है बेटा वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में शामिल हो जाता है। तो आप इसे स्ट्रॉन्ग के फॉर्म में ज्यादातर यूज कर लेते हैं ना बेटा। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में शामिल हो जाता है, तो इसे आप हटा दें। तो सॉल्ट को हम लोग यहाँ रख लेंगे। हाँ, ये क्या होगा बेटा, कंप्लीट आयोनाइज होगा, है ना। क्या लिखिएगा, इन्वर्टर कंप्लीट आयोनाइज। कंप्लीट आयोनाइज होगा तो आप इसे क्या कहने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। यहीं पर लगा देते हैं बेस भी, स्ट्रॉन्ग बेस और साइड, है ना, एंड सॉल्ट। अब यहाँ पर आप सोचेंगे बेटा कि आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक एसिड कौन है। तो वीक एसिड में आपका क्या होने वाला है बेटा, H3PO4 आपका वीक एसिड है, HCN आपका वीक एसिड है, आपका ये भी वीक एसिड है। और वीक बेस कौन है, AgOH है। ये ऐसा होगा मीन्स ये अल्कली मेटल अल्काइन अर्थ मेटल ना रहे तो वीक बेस, है ना, और वीक एसिड यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग का फॉर्म देखना चाहते हैं। तो H2SO4 हो गया स्ट्रॉन्ग, HCl हो गया आपका स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पर और भी यूज कर ले, HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आएगा, NaOH आएगा, KOH आएगा। ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और सॉल्ट क्या है बेटा, तो NaCl है ना। सॉल्ट क्या है, NaCl आपका क्या है, सॉल्ट है। K2SO4 क्या है, सॉल्ट है। तो इस तरह से आपका वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मीन्स ये वाटर में, है ना, ये वाटर में आपका आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन ये वाटर में, है ना, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा, और ये वाटर में कंप्लीट आयोनाइज होगा। मीन्स इस तरह से आप बातचीत को, है ना, समझ रहे हैं। बिल्कुल ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक एसिड और वीक बेस, साथ में इसका एग्जाम्पल भी हम आपको दे दिए। या कहेगा इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर डिफिनीशन पूछेगा तो आप क्या लिखने वाले हैं कि द इलेक्ट्रोलाइट इन, है ना, द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंप्लीट आयोनाइज्ड इन वाटर, है ना, द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंप्लीट आयोनाइज्ड इन वाटर, सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे बेटा, द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंप्लीट, है ना, विच डज नॉट कंप्लीट आयोनाइज इन वाटर, है ना, द इलेक्ट्रोलाइट विच डज नॉट कंप्लीट आयोनाइज इन वाटर। इस तरह से लिख देंगे, काम बन जाएगा। एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल डाल देंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये है। मीन्स अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं बेटा, कि यहाँ पर तो करंट की बात होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, कंपाउंड करंट फ्लो में सहायता करता है। तो जो आयन में नहीं टूटेगा
वो नॉन कंडक्टर होगा बेटा। ये क्या होगा? नॉन कंडक्टर। और ये क्या होगा बेटा? कंडक्टर होगा, है ना। इसे आप क्या बोलिएगा? नॉन कंडक्टर। और ये आपका क्या होने वाला है? कंडक्टर। ये आपका क्या है? ये कंडक्टर है। इससे करंट पास होगा और इससे करंट पास नहीं होगा। तो इस तरह से ये कंडक्टर होगा और ये नॉन कंडक्टर होगा। मीन्स हम लोग यहाँ पर बातचीत कर लिए हैं कि कंपाउंड क्या है, दो तरह का है, नॉन कंडक्टर और कंडक्टर। जिससे करंट पास होगा उसे कहिएगा नॉन, जिससे करंट पास होता है उसे कहते हैं कंडक्टर, और जिससे करंट पास नहीं होता है उससे कहेंगे नॉन कंडक्टर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गया ना? ये है ना, ये आपको कहाँ सॉल्यूशन में भी काम आएगा। ये कौन है? सॉल्यूशन में भी काम आएगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग आपको कंडक्टर के डिफिनीशन की बात करेंगे बेटा। तो कहेंगे क्या? द सबस्टांस थ्रू विच पासेस इलेक्ट्रिक करंट। द सबस्टांस थ्रू विच पासेस इलेक्ट्रिक करंट। और नॉन कंडक्टर को क्या बोलिएगा? द सबस्टांस थ्रू विच, है ना, डज नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट। हो गया ना? कंडक्टर नॉन कंडक्टर का डिफिनीशन हो गया। नॉन कंडक्टर कहें या बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर कहें या बैड कंडक्टर। कंडक्टर में कौन है एग्जाम्पल बेटा? आपका इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट है। है ना, द सबस्टांस वह, है ना, ये कंडक्टर का डिफिनेशन क्या हुआ? वह सबस्टांस जिसके होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करता हो। कंडक्टर कहलाएगा वह सबस्टांस जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता हो। उसे आप बैड कंडक्टर कहें, नॉन कंडक्टर कहें, इंसुलेटर कहें। और जिसका एग्जाम्पल आपका क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां से बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मुख्य रूप से, हालांकि ये भी आपका क्वेश्चन है एग्जाम का। लेकिन सबसे पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे कंडक्टेंस। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? तो कंडक्टेंस से बात कर लें और हम लोग इसके लिए बातचीत आगे बढ़ाकर देखें।
कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करेंगे और कंडक्टेंस इनवर्सली इक्वल होता है रेजिस्टेंस के, है ना। कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्सली इक्वल होता है रेजिस्टेंस के। कंडक्टेंस इनवर्सली इक्वल होता है रेजिस्टेंस के। और यूनिट की बात करें, आप कंडक्टेंस के यूनिट की बात करें तो 1/ओम होगा। 1/ओम मीन्स ओम को नीचे से क्या ले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स होगा। या फिर आप, है ना, इसके माइनस साइन हटाने के लिए हम लोग ऐसा महो भी लिखते हैं, और महो को आप यहाँ पर साइमेन भी बोलते हैं, साइमेन भी बोलते हैं, जिसे एस से डिनोट करते हैं साइमेन को, है ना। क्या हो गया बेटा आपका, जी क्या है आपका कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है आपका, इनवर्सली इक्वल है रेजिस्टेंस के। फिर से एक बार बात कर लें तो द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस विच फेवर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबस्टांस का वह प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के सपोर्ट में रहता है ना, वह सबस्टांस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के, है ना, कहेंगे कि वह प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के फेवर में रहता है उसे कहते हैं कंडक्टेंस, है ना। वह प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस जो करंट के फ्लो के फेवर में रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टेंस। मान लो बेटा तुम पढ़ने के फेवर में हो, है ना, तो तुम का क्या कहलाते हो, स्टूडेंट। जो करंट के फ्लो के फेवर में है वो क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस, है ना। बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल सब, है ना, सिंपल है, साधारण है। और कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं, और कंडक्टेंस इनवर्सली इक्वल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है बेटा, ओम। ओम को नीचे से ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, ओम इनवर्स। साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि इनवर्स हटाने के लिए इसको उल्टा कर दीजिए, है ना, ओम को महो कर दीजिए। ऐसे ये साइमेन नामक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया, इसलिए यूनिट क्या है बेटा, साइमेन है, शॉर्टकट में एस कहिए। इस तरह से ओम इनवर्स, महो या साइमेन कहेंगे। और ये आपका बेटा कंडक्टेंस है। अब यहां पर हम लोग को कुछ और डेफिनेशन पढ़ना है, और वो डेफिनेशन है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस भी आपके, है ना, एग्जाम में पूछेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी पूछा जा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि किसी भी बोर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री से 10 मार्क्स होने वाला है। सीबीएसई, बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात कर ले, यूपी बोर्ड की बात कर ले, झारखंड बोर्ड की बात कर ले, बंगाल हो, उड़ीसा हो, जहां भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा वैल्यू है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। हमारे लाइफ में क्या है, बिना बैटरी का हमारा लाइफ नहीं चल सकता, है ना। हमें गाड़ी में बैटरी चाहिए, हमें घर में बैटरी चाहिए, है ना, हमें हर जगह बैटरी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे मोबाइल में बैटरी, हमारे लैपटॉप में बैटरी, मीन हर जगह चाहिए ना बेटा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी कहा जाता है बेटा, यहाँ पर हम लोग इसे कंडक्टिविटी भी कहेंगे। कंडक्टिविटी भी कहते हैं, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहें, कंडक्टिविटी कहें, और इसे हम लोग कप्पा बोलता है ना, इसे क्या बोलता है, कप्पा। और इसे डिनोट करते हैं के से, है ना, इसे डिनोट कर देते हैं के से। हाँ, इसकी डिफिनीशन से बात करें
यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहा जा रहा है, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी का डिफिनीशन पूछा जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? द कंडक्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आयंस ऑफ 1 ml एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या कहा जा रहा है? वह कंडक्टेंस जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक 1 ml सॉल्यूशन के आयंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। फिर से सुनेंगे, वह कंडक्टेंस जो 1 ml एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या कहते हैं कंडक्टिविटी, या कहते हैं कप्पा, और डिनोट करते हैं के से, है ना। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार सुन ले बेटा, क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे कि वह कंडक्टेंस जो 1 ml एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है ना। फिर से सुनेंगे, वह कंडक्टेंस जो 1 ml एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस के द्वारा उत्पन्न होता है, बनाया जाता है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कप्पा या के। और यहां पर आपका बेटा फॉर्मूला क्या होने वाला है? तो सबसे पहले कंडक्टेंस इनवर्सली इक्वल होता है रेजिस्टिविटी के, है ना। ये क्या है? रेजिस्टिविटी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं या रेजिस्टिविटी, इनवर्सली इक्वल होता है। और ओरिजिनल इसका फॉर्मूला होता है आपका, यहां पर आप L/A इंटू 1/R कहेंगे, है ना। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है आपके, है ना, कप्पा का, जिसमें K इज इक्वल टू हो जाएगा L/A को यहाँ डिनोट किया जाता है G स्टार से, और 1/R क्या है बेटा? अभी कंडक्टेंस बोले थे ना, 1/R क्या है? कंडक्टेंस है। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ये कौन है, और इसका, है ना, बात करेंगे। तो एल क्या होगा बेटा? लेंथ ऑफ कंडक्टेंस, है ना, मीन्स आपका बैटरी का जो लंबाई है। और फिर ए क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टेंस। और आर क्या है बेटा? रेजिस्टेंस, है ना। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टेंस। ए क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टेंस। और आर क्या है? रेजिस्टेंस, है ना। ये बात हम लोग लिख लेंगे साइड में, यहीं पर आपको लिख दे रहे हैं। एल क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टेंस। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ओरिजिनली यहां पर आपको हम बता दें, L/A को क्या कहा जाता है बेटा? सेल कांस्टेंट। L/A क्या है? सेल कांस्टेंट कहलाता है, जिसे आप क्या करते हैं? G स्टार से डिनोट कर देते हैं। G स्टार से डिनोट कर लेते हैं। और 1/R क्या है आपका? कंडक्टेंस है। अब यूनिट की बात करेगा, है ना। अब क्या करेंगे? बात यूनिट की। तो यहां पर आप इसे सेंटीमीटर यूज करेंगे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाता है? सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर पहले आप इसे यूज कर दीजिए, रेजिस्टेंस को यूज कर लीजिए। 1 रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था अभी? ओम इनवर्स। और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स। या आप इसे कहेंगे क्या? साइमन। और इसे कहेंगे सेंटीमीटर इनवर्स। या आपका मीटर में रहेगा तो इसे मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे मीटर इनवर्स कहें। लेकिन ज्यादातर केस हम लोग यूज करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरह से, है ना। ये आपका क्या है? आपका ये फार्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, L/A इंटू 1/R।
एल बाई ए क्या है बेटा, सेल कांस्टेंट है, 1/r क्या है बेटा, कंडक्टेंस है, और यूनिट आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन है ना, ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, साइमन, साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, सेंटीमीटर ना मीटर लेकर यूज करेगा तो कह दीजिएगा मीटर इनवर्स। इस तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए बात करेंगे तो कहेंगे क्या कि वह कंडक्टेंस जो 1 मोल है ना 1 ml एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनवर्सली इक्वल होता है रेजिस्टिविटी के, और जिसमें हम लोग फार्मूला यहाँ पर बना रहे हैं तो एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टेंस है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टेंस है, और ये आपका फार्मूला है, आप इसे भी यूज करेंगे। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, कंडक्टेंस। ये तो पहले ही बता चुके हैं आपको, सबसे पहला बात तो कंडक्टेंस में ही हुआ। इस तरह से ये आपका काम कंप्लीट हो गया। यहां पर फिर आपसे पूछा जाएगा मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस पूछा जाएगा बेटा। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इसे डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल एम से, या फिर आप डिनोट कर सकते हैं म्यू से। कैपिटल एम नहीं, आप एम से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी एम से डिनोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या है बेटा, तो कहेंगे द कंडक्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, द है ना कंडक्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आयंस ऑफ 1 मोल एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ, है ना, सॉल्यूशन के लिए बात करें। क्या कह रहे हैं हम लोग बेटा कि वह कंडक्टेंस जो 1 मोल एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है, वह कंडक्टेंस जो है ना 1 मोल एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस के द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, क्योंकि 1 मोल के आयन के द्वारा प्रोड्यूस होता है ना, 1 मोल के आयन के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। बिल्कुल है ना, माइंड में सेट कर लेना, मोलर नाम है तो मोल से रिश्ता है ना, तो 1 मोल आयन के द्वारा, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयन के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, तो उसे क्या कह देते हैं बेटा, मोलर कंडक्टेंस। और फार्मूला क्या है आपका, तो म्यू इज इक्वल टू, ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी से लेकर आइएगा तो ये फार्मूला होगा, ये आपका क्या है, मोलरिटी, ये आपका कौन है, मोलरिटी है।
मोलरिटी है। और ये आपका कौन है, कप्पा, मीन्स कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये कौन है आपका, कप्पा है। और ये आपका मोलर कंडक्टेंस है। यूनिट की बात करें, यूनिट, तो ये हो गया क्या, कप्पा का क्या होता है यूनिट, है ना। ये कप्पा का यूनिट क्या होता है, ये डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं इसका यूनिट। नहीं तो कप्पा का यूनिट आप क्या यूज करते हैं, ये ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। और ये वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद नहीं रखना है। अगला क्या होगा, ये मीटर यहाँ है ना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर यूज करिएगा पर मोल। तो ये क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, और ये बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स। 1 मोल है ना, मतलब पर मोल है ना, 1 मोल मीन्स बेटा पर मोल। आप एक और यूनिट की बात कर ले, इसे साइमन कहें, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर कहें, और इसे मोल इनवर्स कहें। इस यूनिट को नहीं याद करना है, ये नहीं याद करना है, इसकी जरूरत नहीं है ना। हम लोग इसे याद रखेंगे, और इस यही दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। याद क्या रखना है, ओम इनवर्स तो आपका होता है ये साइमन, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर है ही, सेंटीमीटर स्क्वायर है ही, मोल इनवर्स है ही, मोल इनवर्स है ही। तो हो गया बात क्लियर। ये आपका यूनिट है जो इंपॉर्टेंट है। ये हो गया मोलर कंडक्टेंस। बेटा एक बार और सुन ले, मोलर कंडक्टेंस क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, तो कहिएगा वह कंडक्टेंस जो 1 मोल एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है ना। वह कंडक्टेंस जो 1 मोल एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, वो है आपका मोलर कंडक्टेंस। बेटा आपको हर बार आपको याद दिला रहे हैं। बेटा अगर पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दें बेटा, ताकि हम आपके कमेंट्स का जवाब दे सकें। और इस लेक्चर में बेटा इतना रहने दें। थैंक यू।